हेलो डियर लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सीरीज को रिप्लेस इन से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए जनरल रीडिंग करेंगे। जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर इतनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मुनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 9 से लेकर 16 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी और इसमें हम सबसे पहले 3 मोनोलॉजी के कार्ड लेंगे जो आपको मैसेज या गाइडेंस देंगे इस सप्ताह कैसा रहेगा। फिर देखेंगे ये सप्ताह आपका ओवरऑल कैसा रहने वाला है और एंजल की तरफ से मैसेज देखेंगे जो आपके एक सवाल का जवाब देंगे। ये एंजल आपका जो क्वेश्चन होगा एंजल जी उसका आंसर देंगे। तो आइए देख लेते हैं लिब्रा, जान लेते हैं कि ये ओवरऑल ये सप्ताह यानी कि यूनिवर्स की तरफ से इस सप्ताह के लिए आपके लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेज एंड बॉटम ऑफ द डेक बिलीव इन द इम्पॉसिबल। यूनिवर्स से आपको मैसेज देना चाहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो इम्पॉसिबल हो सकती है, जो अपने हाथ में नहीं होती, वो यूनिवर्स के हाथ में, प्रकृति के हाथ में होती है। जो यूनिवर्स चाहते हैं वही होता है। तो आपको विश्वास करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा। जो भी जिसके कार्मिक अकाउंट है, जो जैसा कर्म करते हैं उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्स फल देते हैं। इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं होता, तो वहाँ आपको विश्वास करना होगा। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो अगर आप ये सोचेंगे कि मेरे लिए ये सही है, ये गलत है, ये ठीक है, ये नहीं है, तो अगर सिर्फ और सिर्फ बैठे बिठाए आप सोचते रहेंगे, हाथ पर हाथ रखे रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, अपने कर्म नहीं करेंगे, अपना जो है प्रैक्टिकलिटी को नहीं बढ़ाएंगे, अपनी ग्रोथ पाने के लिए, सक्सेस पाने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, कोई काम को अंजाम नहीं देंगे, तो तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपनी विलिंग पावर को बढ़ाइए, प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाइए, स्ट्रॉन्ग बनिए और मतलब अपने कामों को अंजाम दीजिए, काम कीजिए। सोचने से, बैठने से सपने पूरे नहीं होंगे। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको काम करना पड़ेगा। उस कंफर्ट जोन से जो आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए सही है, उससे बाहर आइए और आगे बढ़िए। यूर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। जितना आप मेहनत करेंगे, जितना आप कर्म करेंगे, जितना काम करेंगे, उतना ही आपकी मेहनत रंग लाएगी। तो इसलिए आपको मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल होने के लिए, कामयाबी पाने के लिए। आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपको सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। जितना आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो उसमें अगर आप आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सपने नहीं बुनते, उनको साकार करने के लिए, उनको उड़ान देने के लिए आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। जितना जो आप कर रहे हैं उसमें आपको कामयाबी मिलने वाली है। तो देख लेते हैं आपका ये ओवरऑल सप्ताह कैसा रहेगा। पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए प्यार से, प्रेम से, ये एनर्जी नई हो सकती है, इमैच्योर हो सकती है। ये यानी कि जो भी बंदा या बंदी होगा वो आप, या तो आप उससे छोटे हो सकते हैं या तो वो बड़े हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जिसके साथ आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, फाइनेंस में है या लव लाइफ में है, तो एज डिफरेंस होगा। अगर एक यंग एनर्जी के साथ मिलकर, यंग इंसान के साथ मिलकर काम करेंगे तो धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ेंगे। एक अच्छी बिगिनिंग, एक अच्छी शुरुआत आपको देखने को मिलेगी। तो हो सकता है कि पेज ऑफ कप्स, सबसे पहले ये कार्ड बताता है कि माफ़ कर दीजिए, माफ़ी मांग लीजिए। हो सकता है कि जहां आप जॉब कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, फाइनेंस में थे, तो कहीं आपकी अनबन हुई है
या ख़त्म हुआ है चीज़ें, तो एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत आपको करने की ज़रूरत है फिर से। अगर क्योंकि ये एनर्जी इमैच्योर हो सकती है, या तो आप एज में छोटे हो सकते हैं या सामने वाला छोटा हो सकता है एज में। तो एज डिफरेंस होने की वजह से जो अनबन हुई है, जो चीज़ें खराब हुई हैं, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए, एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह, एक नई सोच के साथ, एक नई ताजगी, एक नई उमंग के साथ आगे बढ़िए। आपके काम में तरक्की मिलेगी, आप की एक अच्छी बिगनिंग, एक शुरुआत होगी। और जो बिजनेस, जो जॉब, जो फाइनेंस, जहाँ भी आप रुकावट महसूस कर रहे थे मिड वीक में, सप्ताह की शुरुआत में एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत देखने को आपको मिलेगी। जो जिन चीज़ों में अड़चनें आ रही थी, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही थी, वहाँ हो सकता है किसी के साथ जो आपकी अनबन हुई थी, अगर आप अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए प्यार से, प्रेम से एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, तो फिर से आपके काम में सफलता मिल सकती है, एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। और जो बिजनेस या जॉब या जहाँ भी आप रुका हुआ महसूस कर रहे थे, स्टक महसूस कर रहे थे कि सब कुछ थम चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो मिड वीक में कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन आपके काम सक्सेस होंगे, कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। मतलब एक नई शुरुआत होगी, एक धीरे धीरे करके जो सप्ताह के शुरू में एक बिगिनिंग शुरुआत होगी, वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगी। टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन शुरू होना शुरू हो जाएगा। और लेकिन महीने के, सप्ताह के एंड में फिर से आप मतलब किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड रह सकते हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि वो तरक्की नहीं मिल रही है, वो कामयाबी नहीं मिल रही है जो आप चाहते थे। तो कुछ दिनों के लिए आप चाहते हैं कि आप उन चीज़ों से बाहर निकलें, लेट गो करें और अपने आप को अकेला रखें, ताकि आप स्ट्रेस से, एंजाइटी से, प्रॉब्लम से बाहर आ सकें और हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे। तो जो है, जो भी चीज़ों में रुकावट आई है, जो भी काम आपके रुके हैं, जो हालांकि आप सब कुछ है आपके पास, प्यार है, प्रेम है, जॉब है, बिजनेस है, सब कुछ है, लेकिन आप परेशान और तंग हो चुके हैं। तो आपको लगता है कि थोड़ा सा अकेले में समय बिताएंगे, खुद से बातें करेंगे, अभी फिलहाल के लिए इन चीज़ों से लेट गो करेंगे, तो धीरे धीरे करके एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत करने में आपको सफलता मिलेगी। तो महीने, सप्ताह के एंड में फिर से आप थोड़ा सा अपने आप को अकेला रखने की कोशिश करने वाले हैं, चाहे वो लव लाइफ है, चाहे वो रिलेशन में है, या फिर फाइनेंस या जॉब या उसके लिए है। तो हो सकता है कि उस जॉब को आप छोड़ना चाहें कि अभी मुझे इस जॉब में काम नहीं करना है, या ये जो है बिजनेस आपके लिए सही नहीं है, अभी आपको छोड़ देना चाहिए, अभी आपको रुक जाना चाहिए, आपको अकेले, थोड़ा सा अकेले रहकर समय बिताने का मन करेगा। तो अगर लव लाइफ की बात करते हैं तो माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ कर दीजिए, बिगिनिंग शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे करके जो है एक शुरुआत होगी। और पहले आपको हीलिंग करनी है, मेडिटेशन करना है, स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है, अपने आप को थोड़ा सा उन चीज़ों से बाहर निकालना है जो आपको परेशानी दे रहे हैं, दुख तकलीफ दे रहे हैं। और प्यार से, प्रेम से, मिठास के साथ, एक अच्छी वाणी के साथ अगर आप बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो जो ऑब्स्टिकल, जो बाधाएं, जो रुकावटें, जो चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वो ख़त्म होंगे और एक अच्छी शुरुआत होगी। तो ये सप्ताह ओवरऑल जो है आपका हर चीज़ के लिए थोड़ा सा आप न्यूट्रल कह सकते हैं कि ना तो बहुत अच्छा, ना तो बहुत गंदा, मतलब जैसा चल रहा था वैसा चलेगा। थोड़ा सा अड़चनें आ सकती हैं, बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे करके फ्रेंड की तरह, दोस्त की तरह अगर माफ़ करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो फिर से एक शुरुआत देखने को मिल सकती है। तो देख लेते हैं आपके सवाल का क्या जवाब होगा। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए, जो भी आपका सवाल है 3 बार अपने मन में दोहराइए, और इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ अब धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलिए। जो भी आपका सवाल है
यूनिवर्स उसका आंसर दे रहे हैं। और अगर आपके ऊपर वो मैच होता है, रेजोनेट होता है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि आगे बढ़ने में मदद मिल सके। तो ये रहा आपके सवाल का जवाब। चलिए देखते हैं। यू आर रेडी, आप बिल्कुल उस काम को करने के लिए तैयार हैं। परफेक्ट टाइमिंग, ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है, उचित समय है। यस डेफिनेटली आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे, आपको कामयाबी मिलेगी, सफलता मिलेगी। आस्क योर एंजल्स, आप अगर आप अपने आप को हील करेंगे, मेडिटेट करेंगे, तो आपके अंदर से आपकी अंतरात्मा आपके सवालों का जवाब देगी। एंजल जी आपके सवालों का जवाब देंगे। तो ही अपने आप को मेडिटेट कीजिए, हीलिंग कीजिए, सोचिए और अपने सवालों का जवाब पाइए। तो इसका अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो यही है कि आपको सबसे पहले हीलिंग करनी है, मेडिटेट करना है अपने आप को, ताकि आपकी अंतरात्मा आपके सवालों का जवाब दे सके। और आपके लिए ये समय बिल्कुल आप रेडी हैं, तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए। ये समय आपके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, उचित है। आगे बढ़िए, अपने कामों को अंजाम दीजिए और जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। आपका जो भी सवाल है यस में कन्वर्ट होता है आपका आंसर, तो आपको सफलता, कामयाबी जरूर मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।